जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा करंट अफेयर संबंधित, और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। यदि आप अगले 10 से 15 मिनट इस वीडियो पर रहते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको 4 से 5 नंबर मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। और यह टॉपिक एकदम करंट का है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई सन 2025 एक ज्वलंत मुद्दा है, और निश्चित रूप से इस टॉपिक को कवर करने में समय जरूर लगा, लेकिन निश्चित रूप से जो है आने वाले 15 से 20 मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से प्रश्न मिलना ही मिलना है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। और हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसके ऑप्शन की व्याख्या, तो इसलिए अपने साथ कापी और पेन लेकर बैठिएगा। जो चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ उसको आप नोट करिएगा, फेयर नोट तैयार करिए। परीक्षा से 10 या 15 दिन पहले उसको रिवीजन करिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। सबसे पहले चीज़, ऑपरेशन सिंदूर की डेट आपसे पूछी जाएगी 6 और 7 मई की रात लगभग 1 से 1:30 बजे तक भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाया गया ये अभियान आपका था। और स्पेशली पाकिस्तानी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में जो आतंकवादी संगठन है उन ठिकानों को इस कार्रवाई में निशाना बनाया गया था। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर संबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर किस क्षेत्र संबंधित है आपसे पूछा गया है। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सैनिक कार्रवाई से, भारत के द्वारा सिंधु जल समझौता को निरस्त करने से, भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने से, या फिर तुर्की में आए भीषण भूकंप से में जो आपके हताहत हुए थे उनकी सहायता के लिए चलाया गया अभियान। तो ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में क्यों था? जैसा कि आपको मालूम है, पिछले महीने यानी 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्मपूछ की हत्या की गई थी, और ऐसे लोगों की संख्या 26 थी। 26 निर्दोष लोगों को मारा गया था। एक इसमें नेपाली व्यक्ति भी शामिल था, और 25 जो है यहाँ पे आपके भारतीय शामिल थे। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाया गया यह अभियान, जिसमें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं या आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं उनको नष्ट करने का निश्चय किया गया था। और यह अभियान जो है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जाना जाता है। यह अभियान भारतीय सेनाओं का, तीनों सेनाओं का यानी थल सेना, वायुसेना और साथ ही साथ नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जिसे 6 और 7 मई की रात 1 से 1:30 बजे तक अंजाम दिया गया था। तो ये याद रखिएगा कि पहलगाम आतंकवादी घटना के विरोध में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान को ही आप क्या कहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। ये तो रही बात ऑपरेशन सिंदूर की। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ, देखिए दिया गया है पहलगाम आतंकी हमला के विरोध में चलाए गए सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम जो है किसने सुझाव रखा था, ये आपसे पूछा गया है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान का नाम किसने रखा है? कर्नल खुफिया कुरैशी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस ऑपरेशन का नामकरण किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। और चारों ऑप्शन अपने आप में इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं, और उसके बाद जो अन्य ऑप्शन के प्रश्न आपका बन सकता है वहां से मैं आपको बताऊंगा। ये सैन्य अभियान का नाम जो है किसने दिया था? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सैन्य अभियान का नामकरण किया गया था। और इसके अलावा कर्नल खुफिया कुरैशी, एक तो ये नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आने वाली परीक्षा में इनसे मुलाकात होगी, कन्फर्म है। कर्नल खुफिया कुरैशी, और एक याद रखिएगा विंग कमांडर भूमिका सिंह। तो ये 2 महिलाएं, और इनके साथ जो आपके थे भारत के विदेश सचिव जिनका नाम है विक्रम मिश्री। 3 लोग का नाम आपको याद रखना होगा जो इस दौरान पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में चर्चा में रहे हैं। कर्नल खुफिया कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका सिंह, और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री। इन तीनों लोगों ने जो है
प्रेस ब्रीफिंग की थी, यानी इस सैन्य कार्रवाई में क्या हुआ है, कितना हुआ है, कब हुआ है, इसकी जानकारी प्रेस मीडिया को बताने में इन तीनों की अहम भूमिका रही है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात करिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चाहे मैं आप वो बात मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के कितने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के कितने ठिकाने पे हमला किया गया था, 12, 6, 9 या फिर 15। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके होने जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में रात में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लगभग 9 ठिकाने पे जो है आतंकवादी हमला किया गया था, जिसमें से 3 आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, और 6 ठिकाने जो हैं आपके पाकिस्तान देश में स्थित हैं। तो टोटल 9 ठिकाने आपके होंगे, और इस सैन्य कार्रवाई में जो है लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को जो है मौत के घाट उतारा गया था, और यह एक बदला था पहलगाम आतंकवादी के विरोध में, जिसमें कि स्पेशली धर्म पूछ के मारा गया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, अगला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पे है, देखिए, हाल ही में चर्चा में रही मस्जिद मरकज ए सुभान अल्लाह किस देश में स्थित है। मरकज ए सुभान अल्लाह, इस मस्जिद के नाम को अंडरलाइन कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षा में आपको मिलेगा ज़रूर, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है बहावलपुर, और यह वही पाकिस्तान का बहावलपुर क्षेत्र है जहाँ पर चिनाब और सतलज का मिलन होता है। तो बहावलपुर में स्थित यह मस्जिद, जिसको कि आतंकवादियों का गढ़ माना गया, और यहीं से मान के चलिएगा कि जो नवयुवा होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और जब वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो जाते हैं तो भारतीय क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए यहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है। एक तरह समझ लीजिए कि आतंकवादियों का लॉन्च पैड मरकज ए सुभान अल्लाह मस्जिद, जो कि बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए, ये भी जो है यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग किसके द्वारा की गई थी। प्रेस ब्रीफिंग मतलब क्या, कि इस सैनिक कार्रवाई में क्या हुआ है, कैसे हुआ है और कब हुआ है, इसकी जानकारी मीडिया में किसके द्वारा प्रदान की गई। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमका सिंह, विदेश सचिव विक्रम मिश्री या फिर उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि इस घटना की प्रेस ब्रीफिंग किसने की थी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, उपयुक्त तीनों के द्वारा। और तीनों ही नाम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, आने वाले एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के कारण उत्पन्न हुए पाकिस्तान और भारत के युद्ध में सीज फायर की घोषणा किस देश के द्वारा की गई। ऑपरेशन सिंदूर जब आपका लॉन्च किया गया था तो उसके विरोध में जो है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, और उस हमले का प्रत्युत्तर भारतीय सेनाओं के द्वारा पूरी एकाग्रता के साथ, जोश के साथ, पूरे निर्भयता के साथ दिया गया था। और इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा एक युद्ध हुआ 2 या 3 दिनों का, और इस युद्ध में सीज फायर यानी युद्ध को रोकने की घोषणा कौन करता है देश, वो देश का नाम आपसे पूछा गया है, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूएसए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सीज फायर की अनाउंसमेंट किसने की थी, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और हमको इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन 1 या 2 दिन के बाद ऐसा क्या होता है कि वहाँ के राष्ट्रपति खुद जो है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के सीज फायर की अनाउंसमेंट करते हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है, और तरह तरह की भ्रांतियाँ जो हैं इस समाज में चल रही हैं, इस विश्व में चल रही हैं कि क्या कारण है कि जो अमेरिका भारत और पाकिस्तान के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, वह अमेरिका जो है भारत पाकिस्तान के बीच में आया और युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, सीज फायर की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रयोग किए गए सुसाइड ड्रोन LMS का विकास किसके द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है
कि इस हमले में सुसाइड ड्रोन का प्रयोग किया गया था, LMS का प्रयोग किया गया था, और इसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है, किस संगठन के द्वारा किया गया है, इसरो, DRDO, बार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यह सुसाइड ड्रोन जिसे आप LMS के रूप में जानते हैं, इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया था, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कि इस हमले में अच्छे खासे प्रभावी रहे थे। इसरो की बात कर लीजिएगा, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बंगलौर में स्थित है और 1969 में इसकी स्थापना होती है, और ये भारत की सर्वोच्च अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। जो चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हुआ था, उसमें इसकी सफलता पूर्ण रूप से इस संगठन पर आधारित। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के रूप में जाना जाता, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है ना। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, सुसाइड ड्रोन LMS का विकास किसने किया है, तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रयोग किए गए हैमर बम और स्कैल्प SCALP स्कैल्प मिसाइल को किस लड़ाकू विमान के द्वारा लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर, है ना। तो पहले प्रश्न ये बनता है कि अगर आपसे पूछ दे कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह के अस्त्र का प्रयोग किया गया था या किस तरह के बम का प्रयोग किया गया था, तो हैमर बम याद रखिएगा और स्कैल्प मिसाइल याद रखिएगा। अब इन मिसाइलों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस लड़ाकू विमान के द्वारा लॉन्च किया गया है, सुखोई, MiG-27, राफेल या फिर तेजस। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आप थोड़ा भी पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर न्यूज़ चैनल के संपर्क में होंगे, तो आपको मालूम होगा कि इस दोनों ही तरह की मिसाइलों का प्रयोग जो है वह किसके द्वारा किया गया था, तो राफेल के द्वारा किया गया था। और राफेल एक लड़ाकू विमान जिसे वर्ष 2016 में यूरोपीय देश फ्रांस के द्वारा आयात किया गया था, और इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस लड़ाकू विमान की थी। इस विमान ने भारतीय सीमा को क्रॉस नहीं किया, यानी जो रेटिफ रेखा उसको पार नहीं किया, बल्कि अपने ही सीमा से जो है अच्छे खासे लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बहावलपुर में जो है अच्छी खासी तबाही की थी, जिसमें कि लगभग बहावलपुर के क्षेत्र से 30 से 35 आतंकवादी जो है मारे गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर राफेल हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिएगा, देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन सिंदूर में देश की इस सेना ने भाग लिया था। जो ये अभियान चलाया गया था आतंकवादियों के खिलाफ, इसमें देश की किस सेना ने भाग लिया था पूछा गया है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना या फिर उपयुक्त सेना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह जो अभ्यास था, सैन्य कार्रवाई थी, वह तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई थी। यानी 2016 की जो स्ट्राइक हुई थी उसमें केवल थल सेना ने भाग लिया था। 2019 में जो पुलवामा आतंकवादी हमला के विरोध में जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें केवल वायुसेना ने भाग लिया था। लेकिन यह पहलगाम आतंकवादी हमला के खिलाफ जो आपकी कार्रवाई होती है, इसमें देश की तीनों सेना ने भाग लिया था, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त ये आपका एक अभियान रहा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसे भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है, इससे आपने किस देश से आयात किया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जितने भी टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बताया ना, कि एक तो हैमर बम मैंने आपको बताया, और एक हमने आपको यहाँ बताया था स्कैल्प मिसाइल। दो चीज़ें राफेल आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ S-400 यानी सुदर्शन चक्र को आप याद रखिएगा। किस देश से इसे आयात किया गया था, तो याद रखिएगा हमारा जो मित्र राष्ट्र रूस ने इसे हमें दिया था, मतलब हमें बेचा था, जो कि भारत के एयर डिफेंस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया गया। लगभग सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें जो है भारत के ऊपर फेंकी गई थी, लेकिन यह एयर डिफेंस सिस्टम जो है उन सभी मिसाइलों को हवा में ही खोज के हवा में उनको नष्ट किया था, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा धन-जन की हानि नहीं हुई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, तो यहाँ से जो प्रश्न आपका बनता है, और यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा सरगोथा एयरबेस। सरगोथा एयरबेस, किराना हिल्स और नूर एयरबेस किस देश में स्थित है? ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान।
ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसका भी उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी होगा। चाहे सरगोधा एयरबेस हो, चाहे किराना हिल्स हो और चाहे नूर एयरबेस हो, यह तीनों किस देश में है? पाकिस्तान में। और चर्चा में क्यों आए? 8 और 9 मई की रात जब पाकिस्तान के द्वारा अत्यधिक मात्रा में मिसाइल और ड्रोन भेजे जा रहे थे भारत में, भारतीय सीमा में, तो उसके विरोध में भारतीय सेना ने जो अच्छा खासा एक अभियान छेड़ा और ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा जो आपका यहाँ पे एक हिल पड़ रही है किराना हिल्स के आसपास एक आपका पड़ता है नूर एयरबेस, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा तो है नूर एयरबेस किराना हिल के समीप स्थित है। नूर एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा पूरी तरह से, चाहे नूर एयरबेस हो चाहे सरगोधा एयरबेस हो, इन दोनों ही एयरबेस को जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और इसी एयरबेस के समीप जो है पाकिस्तान का जो है परमाणविक भंडार है, यानी किराना हिल के समीप। और बाद में ऐसी भी खबरें आई कि इस हमले मतलब ये इतना जोरदार हमला था जिसके परिणाम स्वरूप जो है इस क्षेत्र में नाभिकीय रेडिएशन का खतरा उत्पन्न हो गया। और इसी घटना के पश्चात जो है अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें इंटरफेयर करता है और सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है। तो ये तीनों ही जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सरगोधा एयरबेस आप याद रखिएगा, किराना हिल्स आप याद रखिएगा, नूर एयरबेस याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से तीनों ही इंपॉर्टेंट होंगे। और चर्चा में क्यों आए? 8 और 9 मई की रात में भारत के द्वारा इस क्षेत्र में व्यापक हमला किया गया, जिसके कारण यहाँ पे नाभिकीय रेडिएशन का जो है खतरा उत्पन्न हुआ, जिसके बाद सीज फायर के अनाउंसमेंट हुई थी। अगले प्रश्न की आप बात कर लेते हैं, जो कि आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। हाल ही में चर्चा में रही मुरीद की मस्जिद किस देश में स्थित है? मुरीद की मस्जिद, सुभान अल्लाह मस्जिद, ये दोनों ही मस्जिदें पाकिस्तान में हैं। और दोनों ही को आपने कहा कि यह जो है आतंकवादियों का लॉन्च पैड है, मतलब यहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है और जो पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं तो इनको भारतीय सीमा में जो है व्यापक तबाही के लिए भेज दिया जाता है। तो ये रही पूरी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की। और आने वाली पीढ़ियों तक जो है ये ऑपरेशन सिंदूर आपको याद रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह विश्व का पहला युद्ध था जो कि जिसमें दोनों ही पक्ष परमाणु शक्ति से संपन्न है। भारत के पास भी परमाणु बम अच्छी खासी मात्रा में, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम अच्छी खासी मात्रा में। तो विश्व का एकमात्र ऐसा युद्ध अब तक के इतिहास में जिसमें ही दोनों ही परमाणु शक्तियाँ रही हैं, दोनों ही पक्ष परमाणु शक्ति के रूप में रहा है। और उसके बाद जो है, और संभवतः यही कारण था कि 2 या 3 दिन में ही जो है सीज फायर यहाँ पे अनाउंस हो गया था, है ना। तो ये रही आपकी पूरी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच जाना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।